दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना दोनों संख्याएं क्रमशः ए और बी है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं हम ए और बी मानते हैं, तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। यानी कि ए पर वर्ग प्लस बी पर वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165। यहाँ दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165। अब आगे है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। योग माने जोड़, तो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए प्लस बी बराबर 23। अब हम एक सूत्र देखते हैं। सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सूत्र पर रखते हैं। यहाँ ए प्लस बी बराबर मान है 23, तो यानी कि 23 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के यहाँ मान दिया है 165, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का मान हो जाएगा 165 और प्लस 2ab। अब हम इसको वर्ग को हटाते हैं, तो 23 इंटू 23 होगा बराबर 165 प्लस 2ab। अब हम इसमें गुणा करते हैं। 23 में 23 से गुणा, तितली का 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी का 4, 9 6 6 12 के 2, हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 529 बराबर 165 धन 2ab। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। 165 धन 2ab बराबर 529। अब यहाँ 2ab बराबर 529, यहाँ धन है तो इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। यहाँ होता क्या है, यहाँ देख लेते हैं। अगर धन रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो ऋण हो जाता है, अगर ऋण रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो धन हो जाता है, अगर गुणा रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है, और अगर भाग रहता है तो उधर जाता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ 529 में ये 165 यहाँ धन है, तो यहाँ जाएगा तो ऋण हो जाएगा माइनस 165।
अब 2AB बराबर 529 में से 165 हम घटाएंगे। 529 में से 165, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ हो गया 364। अब AB बराबर, यहाँ हम बताए थे कि गुणा होगा तो बाहर इधर जाकर भाग करेगा, तो यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो यहाँ 2 इसमें भाग करेगा बटा 2। अब 2 से हम भाग देते हैं, 364, 2 एकम 2, 1 उतरा 6, 2 8 16, कट गया 4, 2 दूनी का 4, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 182। तो प्रश्न यही ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणा हुआ है दोनों संख्याओं में, क्योंकि दोनों संख्या ए और बी है, तब ए गुणे बी बराबर 182। यही इसका राइट आंसर होगा।